देखो आपका कल जो 17 मार्च को जो आपका जो कल वार्षिक का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको यहाँ पर जो जैसा कि आप सभी को मैंने 2023 और आपके 24 के पेपर का जो सॉल्यूशन है, पिछले साल का जो पेपर का जो सॉल्यूशन है वो बता चुका हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका जो कल पीसीएमबी का आपका जो कृषि एवं गणित के मूल तत्वों का जो पेपर होने वाला है उसमें यहाँ पर आप सभी को कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1 से लेकर 20 तक के जो चैप्टर है आपके उनके कंप्लीट यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मैं आपको जो प्री बोर्ड का जो पेपर अभी आपका जो 2025 का आपका जो जनवरी में जो पेपर हुआ है उसका भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ। हो सकता है कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्री बोर्ड का आपका जो कृषि गणित एवं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो पेपर है उसका मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आइए यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है वसा क्या है। तो यहाँ पर वसा है तो वसा एक लिपिड है, ठीक है, याद रखिएगा वसा एक लिपिड है। और पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है, तो पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है ऑक्सीनोमीटर। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटिस। और पृथक्करण के नियम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो 3:1 होता है, 3:1। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न 1 है सही विकल्प उसके यहाँ पर आप यहाँ पर आंसर नोट कर लो। उसके बाद हम रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। तो आइए आप रेगिस्तान देख लेते हैं। उसमें यहाँ पर हो सकता है थी अब यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो खालिस्तान लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतले होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर जो उत्तल लेंस होते हैं। कौन से लेंस, उत्तल लेंस, याद रखिएगा जो उत्तल लेंस होते हैं वो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में अंतर, तो वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में जो अंतर होता है, वर्ग की जो उच्च सीमा तथा निम्न सीमा में जो अंतर होता है उसे परास कहते हैं। क्या कहते हैं, परास। पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर खालिस्तान का कौन बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है। कितने, 360 डिग्री का। वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति, वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। क्या कहलाती है, आर्द्रता, ठीक है, याद रखिएगा। और sin 90 का मान होता है, तो sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान सभी को पता है, sin 90 का मान होता है 1। और केब्र चक्र की क्रिया खालिस्तान में संपन्न होती है, तो केब्र चक्र की जो क्रिया है माइटोकांड्रिया में, किसमें, माइटोकांड्रिया में, ठीक है। माइटोकांड्रिया को बिजली का माइटोकांड्रिया को कोशिका खालिस्तान कहा जाता है, याद बताइए, माइटोकांड्रिया को बिजली का खालिस्तान कहा जाता है। तो ये आप इसे नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है सत्य असत्य लिखे, जिसमें पहला पूछा था अनुवंशिक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जब मैंने आपको यहाँ पर सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्राथमिक आंकड़े अनुवंशिक द्वारा स्वयं द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो ये सत्य हो गया। फिर क्या है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजित करता है, तो ये सही बात है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजित करता है। कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है, असत्य, कवकों में केवल लैंगिक जनन नहीं होता है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, सही बात है, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं। आयतन का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, असत्य। आयतन का जो आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो गलत है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। बहुलोक को लेखा चित्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सत्य है या असत्य आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुलोक को केवल निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो वो सत्य है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो केचुआ, केचुआ का क्या हो जाएगा, केचुए का मैं आपको यहाँ पर देखियो 24 का पेपर हुआ उसमें भी बताया था, 23 का पेपर भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो केचुए का हो जाएगा फेरेटिमा पोस्तोमा। sin 30 का मान होता है हाफ, ठीक है, 1/2। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और घन का आयतन भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा का क्यूब, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद एक वाक्य पे आ जाइए, जल में घुलनशील विटामिन का नाम, तो ये हो जाएगा बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी, याद रखिएगा। कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के क्या है, कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी पर आने पर पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, याद रखिएगा चंद्र ग्रहण। 24 के पेपर रिपीट हुए हैं यहाँ पर।
संख्यांतर आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को सांख्यिकी। मूली किस कुल का पौधा है? तो ये याद रखिएगा क्रूसीफेरी का। और मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर में निरूपित किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा। ठीक है। उसके बाद किस विटामिन की कमी से रदोदी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रदोदी रोग होता है। ठीक है, ये नोट करो। उसके बाद क्या पूछा था? तो इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वीडियो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्रेमनी कुल के 4 पौधों का तथा वनस्पति नाम बताया है। पुष्प सूत्र किसे कहते हैं बताया है। सोलेनेसी कुल के 2 आर्थिक महत्व बताए हैं। गुड़वल का पुष्पक सूत्र आपको याद करना है। कैलोरीमापी के 2 उपयोग याद करना है। उष्मधारिता की परिभाषा याद रखना है। चुंबक के 2 गुण, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, वर्गीकरण के 2 उद्देश्य, सांख्यिकी आंकड़ों के 2 प्रकार, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, लिपिड के 2 महत्व, एंजाइम के 2 गुण, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखी देता है, इसका वर्गीकरण आपको याद रखना है। पादप हार्मोन क्या होता है ये याद रखना है। तेल और वसा में अंतर, अच्छे पेरेंट्स के कोई 3 लक्षण, मेंडल के युग्म की शुद्धता तथा आनुवंशिकी कारकों के पृथक्करण के नियम का उदाहरण सहित, मेंडल के सफलता के प्रमुख कारण, कार्बनिक यौगिकों के 3 महत्व, कार्बनिक तथा अकार्बनिक में अंतर, गोबर गैस का संगठन तथा गोबर गैस के उपयोग, एसिटिलीन गैस के 3 उपयोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित विभाजित प्रभाव को प्रभावित करने वाले 2024 में भी पूछा गया था। विद्युत का कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, किण्वन के लिए अनुकूल 4 परिस्थितियां, मेथिल एल्कोहल के 4 उपयोग, मौसम और जलवायु में अंतर, फाले से फसलों को बचाने के उपाय, समांतर माध्य और समांतर माध्य ज्ञात करने का ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो मतलब 2024 के पेपर का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए। तो अगर आप 2024 वाले पेपर की जो सोल्यूशन वीडियो देख लोगे तो इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके सॉल्यूशन की जो वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इसके सॉल्यूशन की वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मैंने आपको 2024 का जो पेपर का जो सॉल्यूशन वो भी करवाया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के चैप्टर की जो कंप्लीट तैयारी करवाई है उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट, अगर आपको कुछ डाउट या आपको कुछ क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल रूपसेव क्लास पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर हमें आते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टा के माध्यम से आप सभी को मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी देते रहता हूँ, तो इंस्टा पर फॉलो जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।